Hello everyone, welcome to iExamB for 50% faster preparation. My name is Manoj Jabral, an ex-SBI PO. कई एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं सर हम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं काफी टाइम से भी कर रहे हैं, कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे भी हैं बट स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा क्या रीजन है? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तैयारी में कोई कमी है, बच्चे कई कई घंटे भी पढ़ रहे हैं बट स्टिल जो डिजायरेबल आउटकम है वो नहीं मिल पा रही है। उसका क्या रीजन है? देखो एस्पिरेंट्स, कई बार कई टीचरों ने iExamB पे, इवन मैंने कई बार कहा है कि आपको आपके एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। अब आप लोग क्या समझते हैं जब हम कहते हैं, कोई टीचर कहता है कि पैटर्न पता होना चाहिए, कि भाई पैटर्न का मतलब है कि इंग्लिश में इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में इतने के क्वेश्चन आएंगे और क्वांट में इतने क्वेश्चन आएंगे। या फिर कुछ एस्पिरेंट समझते हैं कि भाई क्वांट का ये सिलेबस है, इंग्लिश का ये सिलेबस है और रीजनिंग का ये सिलेबस है, इसे पढ़ लिया प्री पास कर लेंगे, फिर फटक से करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है और साथ साथ अपना क्वांट और रीजनिंग पे तो देखना ही देखना है, और इसे समझते हैं वो पैटर्न। ये पैटर्न नहीं। अब तो फिर पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है बच्चे, आप जिस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम में किस टॉपिक से किस लेवल के कितने क्वेश्चंस आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मैं क्वांट पढ़ाता हूं तो मैं ये देखता हूं बच्चे लोग क्या करते हैं, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इसमें वो 90% ऑफ द अपना जो टाइम है ना वो कंज्यूम कर देते हैं इसकी प्रैक्टिस करने में और एक्सपर्ट बन जाते हैं इस टॉपिक के, बट स्टिल उनके रिजल्ट नहीं आते। ऐसा क्या है? इंग्लिश में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे, इवन आप भी इसे रिलेट कर पाएंगे, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रामर में दे देते हैं। ग्रामर स्ट्रांग हो जाती है बट स्टिल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या रीजन है? आज हम इसे समझेंगे। तो देखते हैं ऐसा क्या रीजन है। ये मैं आईबीपीएस का इस बार का इंग्लिश का टॉपिक वाइज वेटेज लेके आया हूं। टॉपिक वाइज वेटेज। अब अगर आप देखो, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो एस्पिरेंट है वो जो प्रैक्टिस करता है वो मेनली इन 10 नंबर की कर रहा है, राइट? पूरा 90% ऑफ द टाइम आप किसमें यूज कर रहे हो? ग्रामर में, सिर्फ इन 10 नंबर के लिए। देखो जब मैं कह रहा हूं 90% ऑफ द टाइम, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर नहीं पढ़नी। बिना ग्रामर के आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे। ग्रामर आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाए। भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या रूल है वो आपको पता हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ एरर एरर एरर, पूरे साल एरर ही फाइंड आउट करते रह जाते हो और स्टिल सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखो आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा 90% द टाइम, इसकी प्रैक्टिस तो 0 के लगभग करते हैं बच्चे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अरे यार वो तो क्या है, वो तो अगर आ गया तो ठीक है, ऐसे नहीं होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी ये देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि किसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, वो तो आपके जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही डायरेक्शन है उसकी, क्या जितने एफर्ट्स में जिस टॉपिक पे डाल रहा हूं क्या वो जरूरी है। पैराजंबल की प्रैक्टिस आप अपने आप से पूछो, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो पैराजंबल की एज कंपेयर टू ग्रामर? अगर इक्विवेलेंट कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप उसके इक्विवेलेंट कर रहे हो तो आपके इंग्लिश में स्कोर कम आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। आप ये बताओ वर्ड अरेंजमेंट, इसकी प्रैक्टिस तो बच्चे सबसे कम करते हैं। एक वर्ड अरेंजमेंट की और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस सबसे कम करते हैं बच्चे, राइट? जब मैं एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे जो टीचर थे, अब तो वो नहीं रहे, उन्होंने मुझे ये चीज समझाई थी जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। आगे देखते हैं।
क्वांट में देखो, क्वांट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस 95% ऑफ द टाइम आप हो चाहे कोई भी है, वो अर्थमेटिक में ही अपना टाइम देता है। बट एस्पिरेंट आप प्रिपरेशन क्या एसएससी की कर रहे हो? नहीं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक की। अगर जो बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो अगर डीआई में टाइम वेस्ट करेगा, उसको टाइम वेस्ट ही कहा जाएगा। अगर मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं और मैं डीआई के केसलेट डीआई क्वेश्चन में लगा हुआ हूं, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अप्रोच अलग हो जाती है। हमारा जो अरिथमेटिक पोर्शन है, ऐसा नहीं देखो बिना अरिथमेटिक के कुछ नहीं आने वाला, डीआई में कुछ भी नहीं आने वाला, तो अरिथमेटिक तो आनी चाहिए। इसीलिए टीचर स्टार्ट अरिथमेटिक से कराता है, भाई परसेंटेज के बारे में पता चल जाए बच्चे को, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पता चल जाए बच्चे को। बट ये तो कभी नहीं कहता कि सिर्फ इसी को करते रहो, नहीं, इसका यूज करना है। अब देखो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 10 आते हैं, लेकिन यहां तक कितने % बच्चे पहुंच पाते हैं? डीआई में ही फंसे रह जाते हैं, डीआई में ही फंसे रह जाते हैं। और डीआई की प्रैक्टिस हम बिल्कुल हफ्ते में एक बार कर ली तो कर ली, ऐसे नहीं। डीआई तो डेली एक डीआई सॉल्व करनी, क्योंकि डीआई को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अरिथमेटिक के क्वेश्चन में हम ज्यादातर क्या करते हैं भाई, जैसे रेशियो है, हमने रेशियो के टिप्स एंड ट्रिक्स पता है हमें, कैसे कैसे शॉर्टकट मेथड से रेशियो निकाल लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज जैसे परसेंटेज है, वो हमें पता है किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व कर पाते हैं। एवरेज हम सॉल्व कर, एजम्पशन मेथड से सॉल्व कर लिया। लेकिन क्या एक बात बताओ, डीआई में एवरेज एजम्पशन मेथड से सॉल्व हो जाता है? नहीं, उसमें तो प्रॉपर कैलकुलेशन कई बार करनी पड़ जाती है हमें। फिर क्या बेनिफिट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। बच्चों को ये लगता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे आ ही जाएंगे 5 मार्क्स। आपको भी ऐसी फील होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 5 हम ले जाएंगे, बट स्टिल क्वांट की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते। कट ऑफ कितनी जाती है? 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा तो नहीं जाती। तो अगर क्वाड्रेटिक में 5 में 5 आने हैं आपके, बट स्टिल नहीं कर पा रहे कट, तो फिर तो प्रॉब्लम है, राइट? केसलेट डीआई, ये भी डीआई का ही पार्ट है। तो देखो 15 नंबर की तो डीआई हो गई यहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट वो है सीरीज। इसकी प्रैक्टिस तो आपको जबरदस्त, जितनी कर सको उतनी कर लो, जितनी आप कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करती है सीरीज, आपकी रीजनिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग करती है सीरीज, राइट? तो अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? इनकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है, डेली एक डीआई सॉल्व करनी। डेली ये तो आपको बनाना है, एक डीआई एक पजल, ये तो आपका डेली होना चाहिए। एक डीआई करनी है, एक पजल सॉल्व करनी है, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। ये डेली देखो, आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज हो चुका, 60 दिन के बाद से हमारा एक तरीके से एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो एक तरीके से अगर आपको 2023 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको आज ही से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पजल, एक डीआई, ये तो आपको कैसे बिना कैसे करके रोज करनी ही करनी है, एटलीस्ट 1। उसके अलावा जैसे प्रिपरेशन चल रही है उसे चलने दो, ठीक है? ये अगर आप फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट आपको खुद दिखाई देगा। इवन आपकी जब मॉक टेस्ट आप दोगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं iExamB में मॉक टेस्ट यू कैन अर्न फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें अगर आप मॉक दोगे आपको अपने आप रिजल्ट नजर आएगा। ये तो रही चलो आईबीपीएस की बात। एसबीआई की बात करते हैं भाई। अच्छा, रीजनिंग भी देख लेते हैं। रीजनिंग में भी अगर आप देखो तो पजल देखो, मैं आपको जो कह रहा हूं कि पजल पे ध्यान ज्यादा देना है। हम ज्यादातर ध्यान किस में देते हैं? इन टॉपिक्स में, और निकल भी जाते हैं कई बार। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, जैसे इनइक्वालिटी है या फिर सिलॉग्स है, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहा है, राइट? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है सब बच्चे कर पा रहे हैं, थोड़ा सा तो टफ बनाएंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको देने लग जाएगा। तो आपको इन चीजों में ध्यान देना है कि मुझे क्या चीज, देखो ये भी एक काइंड ऑफ जो अरेंजमेंट है, ये भी काइंड ऑफ पजल ही है। ये जो अरेंजमेंट है और पजल है, ये काइंड ऑफ अरेंजमेंट भी वो सिंपल वे में नहीं कहता, एक पजल वे में क्वेश्चन आपसे करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे किस चीज की प्रिपरेशन ज्यादा करनी है। जिसका वेटेज देखो ना, जिसका वेटेज ज्यादा उसकी प्रिपरेशन ज्यादा,
जिसका वेटेज कम उसकी प्रिपरेशन कम। सिंपल से प्रिपरेशन इन द सेंस नॉलेज सबकी लो, जैसे बिना अरिथमेटिक के आप डीआई की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो अरिथमेटिक समझ लिया, अब उसकी प्रैक्टिस को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि अरिथमेटिक का पोर्शन मैं इतना करूंगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन टॉपिक्स में दूंगा। जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं उनका रिजल्ट दिखता है। हम सोचते हैं अप्रॉक्सीमेशन ये तो हमें आता ही है, इसमें क्या है, बट प्रैक्टिस करो ताकि जो टाइम है ना उसे यूटिलाइज करना, वो कम से कम टाइम में 10 से 15 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए एज कंपेयर टू 1 मिनट। देखो अगर टाइम बाउंडेशन ना होता तो अगर एक 10वीं के बच्चे को भी ये पेपर दे दो वो सॉल्व कर लेगा विद टॉप नॉच स्कोर, बहुत अच्छे स्कोर के साथ 100% भी ला सकता है वो। 10th के बच्चे को भी दे दो, बट अगर टाइम प्रेशर आ गया तो फिर वो वहीं फेल हो जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है कि टाइम सबसे ज्यादा कीमती है हमारे पास। ये रहा एसबीआई का। अगर आप एसबीआई का देखो 2018 से 2021 तक का मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तो आप देखो पहले जैसे केसलेट डीआई नहीं आती थी, अब आजकल ये काफी आने लग गई है ना। डीआई पहले थोड़ा वेटेज थोड़ा सा बीच में बढ़ा दिया था, फिर इन्होंने डीआई का वेटेज डायरेक्टली ना बढ़ा के इनडायरेक्टली बढ़ाया। जैसे केसलेट डीआई में डाल दिए कुछ क्वेश्चन, लाइन ग्राफ डीआई में डाल दिए। नंबर सीरीज जो मैं आपको कहता हूं ये तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है, हर पहले इतनी ज्यादा नहीं आती थी बट अब अगर आप देखो इवन इस साल भी ठीक ठाक आए हुए थे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो हमेशा से ही हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है। सिंप्लीफिकेशन जो मैं आपको कह रहा था, जैसे अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है इसके काफी अच्छा वेटेज होता है एग्जाम में, है ना। इसको अगर हम मास्टर कर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन तो लगभग तय है, ये तो मान के चलो। अरिथमेटिक देखो हर बार लगभग देखा जाए तो 10 नंबर की ही अरिथमेटिक आती है ना, लगभग 10 नंबर की ही अरिथमेटिक आती है। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसमें भी अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो पजल है ना ये तो हमेशा हॉट फेवरेट है। और पजल ऐसा नहीं है कि बच्चे सॉल्व नहीं करते, बट वो डेली प्रैक्टिस नहीं करते उसकी, और उसकी वजह से क्या होता है जब एग्जाम में पजल आती है और अगर उसमें हल्की सी भी गलती हुई तो फिर हमारा जो पूरा टाइम हमने 3-4 मिनट उस पजल को सॉल्व करने में लगाया था वो बर्बाद हो गया। तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पजल ट्राई ना करे। ट्राई तो करते ही करते हैं, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है वो ट्राई जरूर करेगा, उसमें 2-3 मिनट इन्वेस्ट करेगा, बाद में भले उसे रियलाइज होगा कि मैंने गलती कर दी और मेरा टाइम गया। होता है आपके साथ, सबके साथ होता है। तो उससे बेटर है हम इसकी प्रैक्टिस जितनी करें उतना हमारे बेनिफिट होगा, राइट। उसी तरह इंग्लिश का देखो आरसीज तो हमेशा से ही फेवरेट रही है हर एग्जाम में, है ना। तो ये है हमारा एग्जाम का पैटर्न। स्पेशली जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम को दे रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज करो कई बच्चे हैं जो पार्टनरशिप में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? आज तक कभी भी पार्टनरशिप से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आए नहीं है, मीडियम, बेसिक टू मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, तो उतने ही लेवल पे प्रैक्टिस करो। क्या जरूरत है परमुटेशन प्रोबेबिलिटी पे बहुत हाई लेवल पे जाने की? क्या जरूरत है ना। तो हमें यह देखना है कि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लेवल को क्या हम मैच कर रहे हैं, उसके पैटर्न को क्या हम मैच कर रहे हैं या नहीं। जिस वेटेज में जो टॉपिक आएगा क्या हम उस टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। और इसीलिए आई एग्जाम भी कहता है कि यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर, क्योंकि आई एग्जाम भी का जो आईएलएक्स है उसमें आपको क्रिस्प कंटेंट मिलेगा। यानी कि हर टॉपिक की, कोई सब्जेक्ट है, कोई उस सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक है, उसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको इंडिविजुअल छोटे छोटे वीडियोस में 10 से 15 मिनट की वीडियोस में उन कंसेप्ट्स को अलग अलग करके समझाया गया। अब लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है, कई कंसेप्ट मिस हो जाते हैं या टीचर एज्यूम कर लेता है कि आपको तो ये कंसेप्ट आता ही होगा, राइट। लेकिन आई एग्जाम भी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको जो भी कंसेप्ट, अगर इवन कोई एक टॉपिक का सिर्फ आपको एक कंसेप्ट नहीं पता तो वो कंसेप्ट भी आपको सीधा उस वीडियो में जाके अपना उस कंसेप्ट को समझे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व किया, आपका टाइम बच गया। दैट्स व्हाई वी सेज in iExam B you can prepare 50% faster, so be 50% faster. Thank you very much. Till then,
Please subscribe to our channel. Thank you very much.